आज का रेडिकल रिचार्ज का सेशन हम चालू करते हैं। सब अपनी आंखें बंद करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, एक लंबी गहरी सांस बाहर। जब हम सांसें अंदर लेंगे, अपने आप को जागरूक महसूस करेंगे, और जब हम सांसें छोड़ेंगे, जो भी हमारी जागरूकता के रास्ते में आ रहा है उसे बाहर निकालेंगे। सांसें अंदर लेंगे और बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। आज का टॉपिक है कि हमें दूसरों से तकलीफ क्यों होती है। जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, तो उनसे हमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि हमें लगता है कि हम कहीं गलत जगह पर हैं, या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है, या हम कुछ ऐसा कह रहे हैं जो हमें नहीं कहना है। क्योंकि हमें काफी बातें सुननी पड़ती हैं, काफी चीजें सहनी पड़ती हैं। कुछ ऐसे अनुभव जो हमारे साथ बार बार होते हैं, अगर हम किसी इंसान से बात करना बंद कर देते हैं तो दूसरा वही अनुभव देने के लिए प्रेरित हो जाता है। क्यों दूसरे लोग प्रेरित हैं हमें एक ही अनुभव देने के लिए? कभी हमने विचार किया इस बारे में? कभी हमने सोचा कि इसके पीछे क्या है, क्या सत्य है, क्या जानना है हमें इसके पीछे? स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे लोग हमारा प्रतिबिंब होते हैं, और जो हम वास्तविक मिरर को देखते हैं, जो हम कांच में अपना चेहरा देखते हैं, उसमें तो सिर्फ हम अपनी बाहरी जैसे हम दिख रहे हैं, हम कैसे हैं वो दिखते हैं। लेकिन जब हम इंसान को प्रतिबिंब के रूप में लेते हैं, जो सामने वाला इंसान है, अगर वो हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, तो वह हमारे अर्ध चेतन मन में जो भी चल रहा है वो उसका प्रतिबिंब होता है। और हमें उस चीज को अगर हम अपना लें और उस चीज पे अगर हम कार्य करना शुरू कर दें, उस चीज को अगर हम ठीक करना शुरू कर दें, अगर उस चीज को हम समझ लें कि वो हमें वही दिखा रहा है जो मुझे अपने आप में ठीक करना है, तो काफी रिश्ते सुधर जाते हैं। इन रिश्तों को अगर हम आसानी से सुधार सकते हैं तो यही एक रास्ता है कि जो भी रिश्ता हमें हमारा प्रतिबिंब बनकर सामने खड़ा है, और हमें जिस चीज से सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिस चीज से सबसे ज्यादा चोट पहुंच रही है, वह चीज अगर हम एक्सेप्ट कर लें, उसको एम्ब्रेस कर लें, उसको समझ लें, तो वह चीज हमें तकलीफ देना बंद कर देगी। क्योंकि हमने समझ लिया है कि क्या चीज हमें अपने आप में ठीक करनी है, क्या चीज हमें अपने आप में शिफ्ट करनी है। तो दूसरे भी, हम भी दूसरों के लिए प्रतिबिंब बन जाते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि अगर हम कहीं जाते हैं और किसी से मुलाकात करते हैं, तो हम वो नहीं होते जो हम हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम कभी बहुत ही अलग तरीके से हमारा स्वभाव अलग हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति या उस समूह में। हमने कभी सोचा? हम कभी भी नहीं सोचते कि हमने इस तरह से क्यों बिहेव किया।
इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन हम उस वक्त उस व्यक्ति के लिए वो प्रतिबिंब बन रहे हैं जो उसे एक्सेप्ट करना है, समझना है और उसमें सुधार लाना है। तो कैसे हम दूसरों को अपना प्रतिबिंब बनाने से और अपने आप को दूसरों का प्रतिबिंब बनने से रोक सकते हैं? कभी आपने विचार किया इस पे? बहुत ही आसान है। जब दूसरा हमारा प्रतिबिंब है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि किस चीज का अनुभव वो हमें दे रहा है। उस चीज को, उस अनुभव को, वो अगर अनुभव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो उस अनुभव को मुझे बदलना है। अपने आप को बदलकर मैं उस अनुभव को बदल सकती हूँ। और वही, अगर मुझे लग रहा है कि मैं दूसरों को कुछ ऐसा अनुभव दे रही हूँ जो जिसकी उन्हें जरूरत है, तो वहीं अगर मैं अपने आप को, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप से ही आगे बढ़ूं तो वो भी बदल जाता है। तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को अपने पास, अपने धारण करते हुए आगे बढ़ना है। हमें एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के ऊपर डिपेंड करके उनके हिसाब से नहीं चलना है। हमें उनसे सीखना है और फिर अपने आप में वो बदलाव लाकर आगे बढ़ना है। हमें उस इंसान को धन्यवाद देना है जिसने हमें वह, जो हमारा प्रतिबिंब बना और हमें वह स्वरूप दिखाया। ठीक, तो आज हम आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ या मेरे पीछे बोलिए कि मैं अपने अनुभवों को, जो मुझे दूसरों के प्रतिबिंब के रूप में दिखते हैं, उसको अपनाकर शांतिपूर्वक आगे बढ़ती हूँ। मैं अपने अनुभवों को, जो दूसरों से प्रतिबिंब के रूप में दिखते हैं, उसको अपनाकर शांतिपूर्वक आगे बढ़ती हूँ। मैं अपने अनुभवों को, जो मुझे दूसरों से प्रतिबिंब के रूप में दिखते हैं, उन्हें अपनाकर शांतिपूर्वक आगे बढ़ती हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और आज के लिए अपने आप को धन्यवाद देंगे कि मुझे इस बात का एहसास हुआ और इस एहसास के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। इस बदलाव के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। इस बदलाव को अपनाते हुए मैं शांतिपूर्वक आगे बढ़ रही हूँ। धन्यवाद।